हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। अभी टाइम है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, लेकिन आप इन्हें तैयार करके रख लीजिए। ठीक है, ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी काम आएंगे। मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं उसके लिए आपको अलग से बताऊँगा वार्षिक परीक्षा के लिए। फिलहाल इसमें से मैं आपको ओनली टॉप 4 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में जरूर आएंगे। इससे आउट ऑफ आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का बिल्कुल नहीं जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से देख लेते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से इससे याद करने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध दूर बैठे क्यों पहुँच जाती है और गर्मियों में घड़ी का जल ठंडा क्यों होता है। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर पूर्ण नाम बताना है, मतलब पूरा नाम बताना है यहाँ पर एलपीजी का और सीएनजी का। ये आपके 2 मार्क्स के लिए या एक वाक्य में उत्तर में पूछ लेते हैं। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6। तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर आपके तापमान दिए हैं, इनको सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है और यहाँ पर केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। ठीक है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलनांक क्वथनांक को परिभाषित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, 1 मार्क्स के लिए आता है ये। ठीक है, यहाँ पर आपको पदार्थ की अवस्थाओं को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और इनमें अंतर बताइए। ठीक है, आपकी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपको उनको बताना है। ठीक है, और इनमें अंतर भी बताना है क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गए अध्याय फर्स्ट से। अब सेकंड से देख लेते हैं। आपके यहाँ पर टोटल 12 अध्याय हैं। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, चलिए इससे देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलाइड विलयन से आप क्या समझते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कोलाइड विलयन किसे कहते हैं, इसके गुणधर्म लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, धातु अधातु में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण बताना है। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 मार्क्स के लिए आता है ये। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इनकी डेफिनेशन भी देख लेना। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और इनमें अंतर भी बताइए। मैंने इनको एक क्वेश्चन में क्यों किया है, क्योंकि इनमें 2 क्वेश्चन में से एक तो जरूर आएगा। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को ही तैयार कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। तत्व यौगिक में अंतर बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए परिभाषा आती है आपकी। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता और विलयन। टिंडल प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर कर लेना। आश्वासन विधि, ब्ले एवं ब्लायक। ठीक है, यहाँ पर इनको भी आपको करना है। ये ब्ले है। ठीक है, ब्ले। चलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 से देख लेते हैं, परमाणु एवं अणु से। यहाँ पर कम क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित इंपॉर्टेंट है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखने हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये भी। स्थिर अनुपात का नियम उदाहरण सहित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शुरुआत के तो आप इस अध्याय से कर लेना। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। निम्न के सूत्र बताइए, सूत्र पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, 1 या 2 नंबर में। यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम कार्बन, इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से कर लेने हैं। चलिए अब अध्याय 4 देख लेते हैं। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अध्याय 4 देख लेते हैं, परमाणु की संरचना। ठीक है, यहाँ पर परमाणु की संरचना अध्याय 4। यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल करना। ठीक है, समस्थानिक एवं स्वाभाविक तत्वों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। बोर का परमाणु मंडल की अवधारणा लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप मतलब परिभाषा टाइप में क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर संयोजकता, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर आपके ये क्लियर कर देगा आपके। ठीक है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में भी, तो इस टाइप से आपको याद करने हैं। अब यहाँ पर अध्याय 5 देख लेते हैं, जीवन की मौलिक इकाई। तो यहाँ पर जीवन की मौलिक इकाई आपका सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इनमें अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी आप कर लेना। पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांकित बनाइए और इनमें अंतर लिखिए, ठीक है। इनमें अंतर भी आता है, उनके डायग्राम्स भी आते हैं, आपको दोनों को अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न के दो दो कार्य लिखिए, कोशिका और केंद्रक, ठीक। कोशिका भित्ति और जितने भी यहाँ पर कोशिका भित्ति, कोशिका, ठीक है, यहाँ पर केंद्रक हो गया, इन सब के आपको अच्छे कार्य याद कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी कार्य पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट कार्य, यहाँ पर कोशिका और केंद्रक। विलयन क्या है, सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप जरूर करना। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, द्वारी झिल्ली के दो अंगकों के नाम लिखिए। यहाँ पर कोशिका में भी अंगकों के आपके नाम अच्छे से याद करके जाने हैं, ठीक है। तो चलिए अब अध्याय 6 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 6 है आपका ऊतक, ठीक है। यहाँ पर ऊतक से सबसे पहले आपको कौन सा क्वेश्चन याद करना है, यहाँ पर पॉपुलर क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूरॉन्स का नामांकित चित्र हर साल आता है आपके, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, रेखित कॉर्डिक अरेखित पेशी के चित्र बनाइए और इनमें अंतर भी बताइए, ठीक है। इनके डायग्राम अलग से आते हैं लेकिन इनमें आपको अंतर भी अच्छे से याद रखना है आपको। जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखिए, स्टोमेटा के कार्य लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊतक और बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी पढ़ लीजिएगा, कोई भी आ सकता है, ठीक है। और कठिन कुछ भी नहीं है, सब सरल है। गति, ठीक है, गति से कितने आएंगे यहाँ पर देख लेते हैं। चाल एवं वेग में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर औसत चाल और त्वरण को परिभाषित कीजिए, इनके मात्रक और सूत्र बताइए। विस्थापन दूरी में अंतर भी आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ से करने हैं। चलिए अध्याय 8 देख लेते हैं। यहाँ पर अध्याय 8 बल तथा गति के नियम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर संतुलित एवं असंतुलित बल किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम को भी आपको अच्छे से करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तेज, ठीक है, तेज हवा के चलने से किसी पेड़ के फल व पत्ते क्यों गिर जाते हैं, यहाँ पर आपको कारण बताना है। प्रतिक्रिया बल और प्रतिक्षेपण बल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आता है। मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप ही क्यों रुक जाती है, कारण बताना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अध्याय 9 देख लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 9 गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए और इसका महत्व। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके अर्धवार्षिक के लिए, दोनों में पक्का आएगा ये। वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियम बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए यहाँ पर अध्याय 10 देख लेते हैं, कार्य तथा ऊर्जा, ठीक है। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है गतिज ऊर्जा तथा स्थैतिक ऊर्जा में अंतर क्या है, इनकी डेफिनेशन भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकती है। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। चलिए अब अध्याय 11 से देख लेते हैं, ध्वनि। पराध्वनि किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अध्याय 11 से बता रहा हूँ, ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे ही, आपके वार्षिक में भी आएंगे और आपके अर्धवार्षिक में भी आएंगे, ठीक है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अनुरणन क्या है, इसे कम कैसे किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संपीड़न और विरलन क्या है, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का कर्ण को सचित्र समझाइए, मतलब इसकी संरचना आएगी, सिर्फ चित्र अकेला आएगा लेकिन आपको अच्छे से सबको पढ़ के जाना है, सचित्र भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट चैप्टर देख लेते हैं 12, ठीक है। यहाँ पर आपका लास्ट चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे, ठीक है। फर्स्ट है पशुपालन किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखिए। खाद और उर्वरक में कोई 3 अंतर बताइए। कंपोस्ट क्या है, 2 उपाय बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, ठीक है। अंतरा फसलीकरण क्या है, इसके लाभ बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मिश्रित फसल, ये दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे और आपके अर्धवार्षिक में भी। खरपतवार किसे कहते हैं, ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। रबी और
खरीफ और रबी की फसल, यहाँ पर आप खरीफ कर लेना, ठीक है। यहाँ पर रबी अकेला लिखा है, खरीफ है यहाँ पर, ठीक है। रबी और खरीफ की फसलों के दो दो नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। गाय के दो देसी नस्लों के और दो विदेशी नस्लों के नाम बताने हैं, ठीक है। दो नंबर में आ जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए अर्धवार्षिक में, इससे आपका आउट ऑफ कहीं नहीं जाएगा। इतने में से आप कर लीजिए जितने मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोले हैं, उनको आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और आपको ये अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की भी आपकी आधे से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसका टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, तो मैं ये पीडीएफ वहीं पर अपलोड कर दूंगा, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।